वोटिंग के बाद किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े, इसके आंकड़े आपने भी देखे होंगे। कहीं 70% वोटर पहुंचे तो कहीं 60%, तो कहीं 50%। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पोलिंग बूथ के बारे में बता रहे हैं जहां 100% वोटिंग की गारंटी है। देखिए खास रिपोर्ट। लेह से करीब 180 किलोमीटर दूर यह है वारशी गांव। इस गांव की एक नहीं कई खासियतें हैं। पहली खूबी यह है कि यह हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। दूसरी खूबी यह कि सियाचिन ग्लेशियर यहां से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तीसरी खासियत ऐसी है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। वारशी गांव में सिर्फ एक ही घर है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। एक विशेष गांव है क्योंकि गांव बोले तो सिर्फ एक ही हाउस होल्ड है, एक ही फैमिली है। फैमिली का नाम ही वर्षी है, तो वर्षी के नाम से यहाँ पर एक गांव बसा है। यहाँ पर एक ही फैमिली रहते। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक घर वाले इस गांव के 5 सदस्यों के लिए भारत का निर्वाचन आयोग एक पोलिंग बूथ बनाता है। इस बार भी ये बूथ यहाँ बनाया जाएगा जिससे सभी वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए भी हमने पूरी तरह से तैयारी की गई हुई है। इस बार टेंट में वहाँ पे इलेक्शन होगा। पहले प्राइवेट बिल्डिंग में होता था, लेकिन इस बार हमने टेंट में प्रपोज किया है। और साथ ही में जितनी भी तैयारियाँ बाकी नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस में होती है, वो सारी की सारी तैयारियाँ वहाँ के लिए भी हमने की हुई है। इलेक्शन कमीशन का एक सिंपल मोटो है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो उसके माध्यम से हम जितने भी गाँव है, कितनी भी पॉपुलेशन हो, कितने भी लोग वहाँ पर रहते हो, तो उनके लिए हम सारे अरेंजमेंट करते हैं पोलिंग स्टेशन के थ्रू। और वारसी में भी ये अरेंजमेंट होगी। तो इस बार हम होपफुल है कि सारे के सारे जितने 5 लोग वहाँ पे रहते हैं एक परिवार के, वो सारे के सारे उसमें वोट दे। और हमारी तरफ से इसके लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी है। और पोलिंग डे पे भी हमारी तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी पोलिंग पार्टीज़ की और बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वो सारी की सारी की जाएगी। इस घर में रहने वाले सदस्यों में रिंचन डोलकर सबसे कम उम्र की है। उनकी उम्र 20 साल है और उन्हें पहली बार किसी चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करने का मौका मिला है, इसलिए उनकी खुशी बहुत ज्यादा है। उन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से वोटिंग की व्यवस्था उनके और उनके परिवार के लिए सम्मान की बात है। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और बहुत प्राउडफुल हूँ मैं अपने आप पे। जी, तो आपकी फैमिली में कितने वोटर्स हैं? इस साल हम टोटल 5 वोटर्स हैं। जी, आप तो आप सबसे यंगेस्ट वोटर है जो 18 कंप्लीट होने के बाद भी आपको वोटर कार्ड मिला। तो एल्डेस्ट वोटर कितने एज के हैं आप बताएंगे? अभी मैं 20 इयर्स की हूँ। और जो आपके घर में सबसे ओल्ड कौन सा है जो वोट डालने जाएंगे? मेरी दादा दादी है, जो कि दादी है 85 इयर्स की है। फिर जी तो रिंचन जी, आप बताइए कि आपके गांव एक तो इतना दूर है, साथ में जो सियाचिन बेस कैंप के बहुत नजदीक, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर, ये और विशेष बन जाता है आपके लिए। जी, सियाचिन ग्लेशियर में बस 20 किलोमीटर के मतलब बात हमारे गांव है, जहाँ की एक ही घर है जहाँ पे। तो यहाँ पे ये आखिरी गांव है? जी, ये आखिरी गांव है और यहाँ पे एक ही घर है। और जो इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए अवेयरनेस किया जाता है जिसको हम स्वीप बोलते हैं, तो स्वीप का यहाँ प्रोग्राम हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ ही दिन पहले मतलब स्वीप टीम ले से इतने दूर से स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे आया और हमें इलेक्शन के बारे में कैंपिंग दे रहा था। महज 5 वोटों के लिए चुनाव आयोग की टीम सियाचिन ग्लेशियर के पास पहुंच सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने घर की दहलीज पर बने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए। इस वक्त मैं वर्षी गांव से बोल रहा हूँ। ये लगभग लेह से 180 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सियाचिन बेस कैंप जो जाता है लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो ये एक यूनिक गांव है। गांव बोले तो सिर्फ यहाँ पर एक ही फैमिली रहते हैं और फैमिली का नाम ही वर्षी है। और बता दूं आपको, जो आने वाले 20 तारीख को चुनाव होगा उसके लिए ये फैमिली के लिए मतदान डालने के लिए एक यूनिक पोलिंग बूथ माना जा सकता है। यूनिक पोलिंग बूथ यहाँ सेटअप किया जाएगा। जो एक ही फैमिली के लिए जो पोलिंग बूथ सेटअप किया जाएगा वो टेंट में सेटअप किया जाएगा। जिस तरह से हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर जो ले में बैठते हैं उनसे बात किया, तो उनका कहना है कि ये फैमिली के लिए स्पेशली एक पोलिंग बूथ सेटअप किया। और आपको एक यूनिक और बता दूं, जो फर्स्ट टाइम एक वोटर भी यहाँ हमें मिला है वो इसी गांव से है, इसी फैमिली से। गांव मतलब एक ही फैमिली है, इस गांव में रहते हैं। और
जो यंगेस्ट वोटर होगा और उसके बाद ओल्डेस्ट वोटर होगा वो 86 ईयर उनके ग्रैंड मदर है। तो ये 5 मेंबर फैमिली इसी वर्षी गांव से है और यूनिक पोलिंग बूथ पे वो लोग वोट डालेंगे 20 तारीख को, जिनके लिए एकदम स्पेशल पोलिंग बूथ कहा जा सकता है लद्दाख में। मैं और मेरे साथी सोनम रिंचे, न्यूज़ 18 के लिए।